परफेक्ट। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन। दैट रिवीजन हम कर रहे हैं यहाँ पे। अभी हम QA DI के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे और उसके बाद फिर हम विल बी डूइंग अ फ्यू सेशंस ऑन अदर टॉपिक्स आल्सो कि हम रिवाइज कर पाए। चलिए शुरू करते हैं। आई एम होपिंग दैट यू आर ऑल रेडी। आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू। ठीक है, एंड इफ यू बिलीव दैट कि बैंडविड्थ वगैरह सब ठीक है तो अपने कैमरास भी ऑन कर सकते हो। आई विल नॉट माइंड। चलो लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो अच्छा लगता है यार, इंटरेक्शन होता है तो मजा आता है। चलो लेट्स स्टार्ट। तो आई एम होपिंग कि सब लोग तैयार हैं। ऑल ऑफ यू आर एबल टू सी द स्क्रीन। कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्वांट के पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट के 3-4 दिन के लिए अपने को क्या करना है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले 2-3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। आई एम होपिंग कि सब लोगों ने इस पॉइंट इन टाइम पे DM के अंदर ठीक ठाक काम कर लिया होगा। ठीक है, तो जो भी तुमने मॉक्स करे हैं या जो भी तुमने PYQs करे हैं उसके अंदर आई एम होपिंग कि DM अभी तक सिक्योर कर लिया होगा। DM के अंदर भी एक ब्रीफ सेशन में करूंगा जिससे अपने को थोड़ा सा और बेटर आइडिया मिलेगा। तो DM है ना, वो हो जाएगा। चलो मैसेज टू होस्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेरे को कोई भी मैसेजिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट तुम जो भी बोलो मेरे को एक्सेप्टेबल है। ठीक है, चलो ध्यान से देखते हैं। ओके, 2-3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। अपने को क्या करना है स्ट्रेटेजिकली, 2 पॉइंट ध्यान से सुन लो, उसके बाद QA के अंदर चलते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और जितने भी लोग जिनको QA में प्रॉब्लम आ रहा है उनके लिए स्पेसिफिकली ये वाला सेशन इंपॉर्टेंट है, तो एक बार अच्छे से देख लेना। ठीक है, अब देख, DM, QA और VALR। ठीक है, अपने को क्या करना है, अपने को DM को थोड़ा सा फोकस करके चलो, DM को इम्प्रूव करके चलो। यहाँ से 15 क्वेश्चंस या 15 नंबर अगर निकल जाता है या 13 to 15 मार्क्स निकल जाता है तो बाकी दोनों पे लोड कम हो जाएगा। ठीक है, बाकी दोनों पे लोड कम हो जाएगा। तो अपना QA और VALR मिला के उस सिचुएशन में अपने को 25-26 नंबर लाने इफेक्टिवली। मतलब क्या हुआ कि अगर अब मेरा मान ले VALR स्ट्रॉन्ग सूट है तो फिर मैं VALR के अंदर अपना लेट्स से 15 नंबर लाऊंगा और क्वांट के अंदर मैं 10-11 नंबर लाऊंगा, मेरा काम हो जाएगा अगर मेरा क्वांट वीक है तो। सिमिलरली वाइस वर्सा। तो मेरे को क्या करना है, अगर देख, अगर DM के अंदर मैक्सिमाइज नहीं करेंगे तो फिर वीकर एरिया पे मैक्सिमाइज करने का प्रेशर आ जाएगा और उस केस में गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आई एम होपिंग समझ में आया। ठीक है ना? गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं एंड दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी, वो डेस्परेट सिचुएशन में अपने को नहीं जाना है। ठीक है, कैट के अंदर बहुत सारे लोगों के साथ हुआ डेस्परेट। ठीक है, कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, उस चक्कर में नेगेटिव लगा लिया। वो डेस्परेट सिचुएशन में नहीं जाना है। जैट के अंदर एक और इम्पोर्टेंट बात तुम्हें बता देता हूँ, और जैट के एग्जाम के बाद भी मैं ये बात बताऊंगा, विच इज कि जैट भाई डराता है। ठीक है, जैट डेफिनेटली डराता है। जैट का बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है। ठीक है, जैट को 2-3 पॉइंट्स प्रूव करने हैं कि एक तो हम कैट से बेटर एग्जाम है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, होगा। ठीक है, मन में होगा, वो शायद बाहर बोले ना बोले, बट मन में होगा कि हम कैट से बेटर एग्जाम है। ठीक है, तो हमको भाई वी हैव टू मेंटेन दैट स्टैंडर्ड। तो थोड़ा सा डराने वाला एटीट्यूड है कि भारी भरकम क्वेश्चंस डाल दो। ठीक है, एकदम डेफिनेट कुछ खतरनाक डाल दो। ठीक है, बबल चार्ट, कैंडल स्टिक चार्ट, ये सारी चीजें। बट अगर तुम इफ यू विल गेट इनटू द डिटेल्स यू विल रियलाइज के क्वेश्चन के अंदर वो जो इंटेलिजेंस लेवल है या जो डिफिकल्टी लेवल है वो ज्यादा नहीं है, डिफिकल्टी लेवल कम रहता है। ठीक है, क्वेश्चंस के अंदर हम देखेंगे जैट का पेपर हो सकता है डिफिकल्ट हो जाए, पर एक चीज बोलूंगा दोस्तों, घबराना नहीं है। हो सकता है स्कोर रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो जब तक जैट खत्म नहीं होता है तब तक गिव अप नहीं करिएगा और तब तक एफर्ट मारते रहिए, अपना बेस्ट देके आओ। क्या पता तुमको 35 पे एक्सेल आ रहा है मिल जाए, हु नोस। ठीक है, 35 पे एक्सेल आ रहा है मिल जाए। हम सोच रहे थे कि 100 नंबर पे 110 नंबर पे जाएगा, अभी 81 82 पे 99 परसेंटाइल बन गया। सो एनीथिंग कैन हैपन इफ यू डोंट गिव अप। बहुत सारे लोगों ने कैट में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, मन वो अंदर से बहुत दुखी हो जाता है और उसके बाद फिर गिव अप कर देते हैं कि अब तो होगा ही नहीं हमसे, मेरा गया इस साल, कुछ नहीं हो पाएगा। पर ऐसा नहीं है, लास्ट तक फाइट मारो, कुछ ना कुछ अच्छा जरूर निकल के आएगा, आई एम प्रिटी श्योर। ठीक है, तैयार हो? तो चलो देखते हैं। तुमको यही देखने को मिलेगा, यही पैटर्न, तुम कोई भी PYQ उठा लो, डिफिकल्ट क्वेश्चंस, डिफिकल्ट वोकैबुलरी, बट आरसीज आसान। ठीक है, या सिमिलरली यू नो तुम्हारे क्वेश्चंस देखने में डिफिकल्ट, लंबे, लेकिन आसान। चलो देखते हैं, लेट अस ट्राई आउट। यही सेम चीज मैं तुम्हें दिखाऊंगा इन द सब्सीक्वेंट सेशंस ऑल्सो, जो हम रिवीजन के लिए करेंगे। ठीक है, चलो आओ देखते हैं। ऑल राइट,
ठीक है, ओके। एक दो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहे हैं। ग्रेट लेक्स लास्ट डेट अप्लाई कर सकता है निशांत? इट्स अ डिसेंट कॉलेज है, ओके, तो अप्लाई कर सकता है। और मैं स्पेसिफिकली जो सेशंस हैं उसके अंदर भी इनपुट्स में शेयर करता जाऊंगा। जीडीपीआई रिलेटेड उसको थोड़ा सा अभी के लिए अलग रखते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जिनका जैट निकालना इस वक्त जरूरी है। बहुत सारे लोग हैं जिनके केस में भी इस पॉइंट इन टाइम पे एक कॉल भी हाथ में नहीं है, तो उनके लिए भी कुछ करना जरूरी है। चलिए देखते हैं। लेट अस क्विकली कंसंट्रेट ऑन दीज पीपल, और इनका भी कुछ अच्छा होना चाहिए। अगले साल मैं ये चेहरे नहीं देखना चाहूंगा। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं। नाउ लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड एंड सी कि हम क्या कर सकते हैं। अंडरस्टैंड। जी जी, तेरा जो भी क्वेश्चन है हैंड रेस किया है, चैट में डाल दे, वहां से मैं आंसर कर देता हूँ। ठीक है, चलो आओ देखते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, मॉक के जो भी स्कोर्स आ रहे हैं आने दो। ठीक है, अपना सिंपल काम है, बहुत बेसिक काम है कि ओवरऑल, ठीक है, जो भी चीजें तुम कर रहे हो, ठीक है, जो भी चीजें तुम कर रहे हो उसको इम्प्रूव करो। मॉक के स्कोर्स को लेके बहुत ज्यादा परेशान मत हो। 3-4 दिन अपने पास है, अच्छे से करना है उसको। ठीक है, क्लियर है? चलो अब आगे चलते हैं। ऑल राइट, लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड। अब देखें कि क्या चल रहा है। ओके, नाउ अब सबसे पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्वांट के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, डिफिकल्ट है, इजी है। क्या हम अपना 8-10 क्वेश्चन का कोटा पूरा कर सकते हैं जैट के अंदर? ठीक है, वो अपन देखते हैं इस वाले पेपर के अंदर। ये इफेक्टिवली एक प्रीवियस ईयर पेपर ही है जिसको हमने मॉक फॉर्मेट में लिया हुआ था लिटमस के अंदर। तो चलो देखते हैं कि क्या चल रहा है यहाँ पे। ठीक है ना? मॉक में 30-32 आ रहा है, एक्सेल पॉसिबल, बिल्कुल फाइट मार दे, पहुंच जाएगा। ठीक है, 25 आ रहा है, 30 आ रहा है, 35 आ रहा है, या 20 आ रहा है, कुछ भी है, उस दिन के ऊपर काफी कुछ निर्भर करेगा। ठीक है, तो वो एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से पेश करना जरूरी है। ठीक है, चलो आओ क्वेश्चन सॉल्व करें फटाफट। लेट अस क्विकली क्विकली सॉल्व। सब लोग मेरे को 30 to 45 सेकेंड्स ये वाला क्वेश्चन ट्राई करके बताओ, जल्दी से सॉल्व करो। ओके, चलो देखें इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्या करें। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, अरिथमेटिक बेस्ड क्वेश्चंस आपको जैट में भी देखने को मिलेंगे। आराम से, घबराना नहीं है, अच्छे से पढ़ो, समझ के करो। ठीक है, अगर तुम एक क्वेश्चन के ऊपर 2 मिनट भी लगा देता है एवरेज, इट इज ओके। अगर मैंने 11 क्वेश्चन करे, 25 मिनट लग गया, 30 मिनट लग गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आई एम होपिंग के समझ में आया होगा। शुभम, तेरा जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ही लिखो। प्लीज रिप्लाई लिखने से मुझे समझ नहीं आएगा कि तेरा क्वेश्चन क्या था। तो तुम क्वेश्चन लिखो, अगर मिस आउट हो जा रहा है उसको रिपीट कर दो, सो दैट आई कैन टेक इट। ठीक है, आई एम होपिंग कि इंटेंट तो क्लियर हो गया होगा कि मैं आंसर करना चाहता हूँ। ठीक है, चलो अब देखते हैं। दीज आर पीवाईक्यूज, तो ये पीवाईक्यूज ही हैं जिसको मैं कर रहा हूँ। ठीक है, जेबीआईएमएस कैसा है, ये वो कैसा है, वो सारी चीजें अलग से करेंगे। ठीक है, 776 कैट 91, विल आई गेट अ कॉल? यस। पर बाकी लोगों का कॉल का क्या होगा विक्रांत भाई? ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा सोचने दो, इसको अलग से डिस्कस करते हैं। ठीक है, यूट्यूब के ऊपर मैंने जितने भी क्वेश्चन, जितने भी वीडियोस मैंने बनाए, उसके अंदर मैंने एक हेल्पलाइन डाला हुआ है। उस पर क्वेश्चन डालो ना, उसके ऊपर क्वेरीज डालो, उसके ऊपर आंसर कर देंगे। ठीक है, अभी आ जाओ, अभी एक्सेल पे फोकस करने दो थोड़ा सा। ठीक है, ओके, चलो देखो ध्यान से। नलिनी has received a total of 600 WhatsApp messages from 4 friends, Anita, Beena, Chaitra, Divya. Beena and Divya have respectively sent 30% and 20% of these messages. तो तुम्हारा बीना का कितना हो गया और दिव्या का कितना हो गया, फटाफट बोलो। ठीक है, एकदम स्टेप बाय स्टेप। डिफिकल्टी जहां पे भी अगर तुम्हें लगेगी मेरे को बताना, आई विल मैं उसको डिटेल करूंगा। लेकिन अभी के लिए आई एम होपिंग कि समझ में आया। टोटल 600 मैसेजेस हैं, 30% इधर आ गया 180, और 20% इधर आ गया 120। ओके, अनीता हैज सेंट एन इक्वल नंबर ऑफ मैसेजेस एज चैत्रा। तो अनीता ने कितने भेजे और चैत्रा ने कितने भेजे? 150 हो गया। क्लियर है, बहुत सिंपल। मोरओवर नलिनी and that of Anita's, Veena's, Chaitra's messages are 60%, 80%, 50% respectively are jokes. Okay. अनीता, अब इस वाले केस में 60%, 40%, 80%, 50% आर जोक्स। तो जोक्स वाले कितने हो गए? अगर मैं 60% ले लूं,
पहले वाले केस में, ठीक है, नलिनी, अ, अनीता, बीना, चैत्रा एंड दिव्या, उसके 60%, इसका 60%, ठीक है, बीना का 40%, इसका 80% और इसका 50%। तो कितना हो जाएगा अपना यहाँ पे, इधर कितने जोक्स हो गए, 90 जोक्स हो गए, इधर 40% है, कितना जोक हो गया, 72, 80% है 120, इधर फाइनली अपना कितना है, 50% है तो 60। ये अपने जोक्स हो गए। क्वेश्चन क्या है, व्हाट परसेंटेज ऑफ जोक्स रिसीव्ड बाय नलिनी हैव बीन सेंट नाइदर बाय दिव्या नॉर बाय बीना। तो दिव्या और बीना ने नहीं सेंड किया, तो किसने सेंड किया, ए एंड सी। 210 हो गया, और टोटल नंबर ऑफ जोक्स कितने हो जाएंगे, ये अपना 60 और 72, 132 प्लस 210, 342। अब अप्रोक्सीमेट देख, 21 और यहाँ पे 35, 3 बार में 5 बार में अप्रोक्सीमेटली 60% के आसपास होना चाहिए। 21, तो यहाँ पे 350 से थोड़ा सा कम है, तो 60 से थोड़ा सा ज्यादा वाला आंसर बन। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट, फटाफट बता दे चैट के अंदर, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो क्वेश्चंस देख लो जैट के, मुझे ये भी बताना कि कहाँ डिफिकल्ट है। 10 क्वेश्चंस बड़ी आसानी से निकाल के दिखा देता हूँ। ठीक है, कहीं डिफिकल्टी हो रही है बताओ, कोई चीज समझ नहीं आ रही है बताओ, कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो बताओ। समझ में आया, यहाँ तक ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, वेरी वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं। ओके, सब लोगों ने आंसर ठीक मार्क किया तो एक +1 ले लो अपने लिए। ठीक है, अगर सही मार्क किया तो +1 ले लो, अगर गलत मार्क किया तो -0.25 ले लो, है ना, गलत मार्क किया तो -0.25 ले लो। ठीक है, चलो देखते हैं प्रोबेबिलिटी के लिए क्या क्या रिवाइज करूं। प्रोबेबिलिटी के लिए भी जो इनिशियल जो रिवीजन सेशंस हमने शेयर किए हैं वही करो, और अगर नया है अभी करने का सोच रहे हो मत करो। ठीक है, अगर इस पॉइंट इन टाइम तक कोई बेसिक कॉन्सेप्ट कवर नहीं किया है, डोंट गेट इनटू, करना ही नहीं है। जो जो चीज तुमने कर लिया है उसी को रिवाइज करो, कुछ नया मत करना। आई एम होपिंग समझ में आया आपका। अगला क्वेश्चन, विदाउट पेन एंड पेपर WPP लगाओ, फटाफट बताओ, जैट का क्वेश्चन है। ठीक है, अब मत बोलना खाओ माँ कसम, है जैट का। ठीक है, फटाफट लगाओ और बताओ। बहुत बढ़िया, तो ये तो भाई सबने सॉल्व कर दिया, इसमें +1, सब लोग +1 इसके अंदर लेके जाएंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं क्विकली क्विकली। ए ओ बी इज A+B into B, 5+2 into 2, तो कितना हो जाएगा ये अपना 14, 14+5 19 into 5 95, हो गया काम अपना खत्म। क्लियर, बन गया। 2 बार आंसर ऑप्शन सी आ गया है, लेकिन तुक्केबाजी मत करना। ठीक है, तुक्केबाजी मत करना। जैट का एक जैट का एक मॉक पेपर था, जिसमें मैंने सोचा कि एक बार सारे में सी मार्क के करके चेक किया जाए, सब में सी मार्क कर दिया। ठीक है, कुछ 0.25 ऐसा कुछ स्कोर आया था, या 0.75 आया था, ऐसा कुछ आया था। ठीक है, तो तुक्केबाजी नहीं करना है, जितना समझ में आता है अच्छे से करो, मजा आ जाएगा। पैटर्न पैटर्न देखने की कोशिश मत करना दया करके, ठीक है, कई बार जो पॉसिबिलिटी बन रही है वो भी खराब हो जाती है। ठीक है ना, रिमेम्बर। ठीक है, जैड के अंदर हम जरूर अच्छा करेंगे, विश्वास रखो, हिम्मत मत हारो, और लास्ट तक फाइट मारो। ठीक है, धोनी फैंस इन द हाउस है इधर, कोई धोनी फैंस। ठीक है, गेम हार भी जाता है ना तो लास्ट तक खेलता है। ठीक है, हारता भी है तो लास्ट तक खेलता है। ठीक है, प्रॉपर। ठीक है, उसके बाद हार जाता है। ठीक है, पर लास्ट तक खेला भी तो सही। ठीक है, चलो आओ देखते हैं, लेट्स सी, है ना। राहुल सिंह सर एक बार क्वेश्चन 49 सॉल्व कर दो। अरे कर दूंगा भाई, जब आ गया हूं यहाँ पे तो 49 क्या, 48 क्या, 50 क्या, 47 क्या, ठीक है, सारे कर दूंगा, एक एक करके करते हैं। चलो आओ देखें, लेट्स सी। अब ये लगाओ, ये वाला क्वेश्चन हो सकता है देखने में डिफिकल्ट लग रहा हो। ठीक है, हो सकता है देखने में डिफिकल्ट लग रहा हो, बट 30 सेकंड लगा दो, लेट अस ट्राई।
ओके, क्या बन रहा है इस वाले के अंदर देखो। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज, एक चीज जो अपना एक चीज जो अपना कैट के अंदर रिडंडेंट हो गया था, या क्वेश्चंस अपने को कम देखने को मिल रहे थे, वॉज ट्रिग्नोमेट्री एंड हाइट एंड डिस्टेंस वाले। पर जैट के अंदर ये वाला क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो एक आधा क्वेश्चन मिल जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हाई है। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री एंड हाइट एंड डिस्टेंस थोड़ा सा देख के जाना। ठीक है, अब ये वाला देख लेते हैं, लेट्स सी। राम एंड श्याम start at the same point at the same time. Ram travels north at the speed of 10 kilometers per hour, while Shyam travels east at twice the speed of Ram. After 15 minutes, Ram अब फॉर एग्जांपल श्याम कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है, राम नॉर्थ में मूव कर रहा है और श्याम मूव कर रहा है ईस्ट में। ठीक है, 15 मिनट के बाद श्याम एक मैसेज भेजता है दैट ही इज पासिंग बाय अ लार्ज टेलीफोन टावर। तो 15 मिनट के बाद, मतलब 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 5 किलोमीटर ट्रैवल किया होगा 15 मिनट में, तो उसको क्या मिलता है, एक टेलीफोन टावर मिलता है। 5 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में एक टेलीफोन टावर है। उसके बाद क्या होता है, अनदर 15 मिनट्स लेटर राम मैसेजेस श्याम दैट ही इज पासिंग एन ओल्ड बनियान ट्री। अगेन, अब आधा घंटा हो चुका है और आधे घंटे में राम ने भी 5 किलोमीटर ही ट्रैवल किया है, और इसको क्या मिलता है, इसको एक बनियान ट्री मिलता है, ओबीटी। ओके, है ना, तो ओबीटी इसको मिलता है 5 किलोमीटर के बाद। अब इस पॉइंट इन टाइम पे, जब ये 30 मिनट्स की दूरी पे है, जब 30 मिनट्स इसने कर लिए हैं तो 5 किलोमीटर, और ये 15 मिनट में ही 5 किलोमीटर। ठीक है, तो ये सिनेरियो बन चुका है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, चलो। इसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। अब बोल रहा है कि आफ्टर मोर टाइम हैज elapsed, राम एंड श्याम स्टॉप, दे स्टॉप एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, दे स्टॉप एट द सेम पॉइंट इन टाइम। अब देखो, अगर हम फॉर एग्जांपल देख, यहाँ पे 30 मिनट हो चुका है। अब अगर इसका भी हम 30 मिनट ले लें, तो ये एक और 5 कर देगा, हाँ कि ना बोलो फटाफट चैट में। अगर हम शाम का भी और 15 मिनट पकड़े, तो 5 किलोमीटर और चल जाएगा। तो इफेक्टिवली अब ये 10 किलोमीटर चल चुका है, ये 5 किलोमीटर चल चुका है। इसके बाद लेट्स से फॉर एग्जांपल x यूनिट्स ऑफ टाइम और इन लोगों ने ट्रैवल किया, दोनों सेम टाइम पे रुके, तो x यूनिट और ट्रैवल किया। तो x यूनिट और ट्रैवल किया, तो इसने इसने कवर कर लिया होगा 20x, और इसने कवर कर लिया होगा 10x। अग्री करते हो यहाँ से? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, फटाफट मेरे को एक बार चैट में बोलो। अगर ये क्लियर है तो क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम के अलावा कुछ बचा नहीं। ठीक है, अगर ये क्लियर है तो क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम के अलावा अब कुछ नहीं बचा है। ठीक है, ये इतना 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 सब कुछ करवाने के बाद ये पाइथागोरस थ्योरम लगवा रहे हैं। तो तुम खुद समझ लो, जो मैं तुम्हें बोल रहा था ना कि इनिशियली के एक 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 होपला है कि भाई बहुत डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट। ठीक है, आई एम होपिंग कि समझ में आया हो। इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? ठीक है, तो हम लोगों ने क्या बोला, दे स्टॉप एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। तो पहले 30 मिनट में श्याम ने चला 10 किलोमीटर, और पहले 30 मिनट में राम ने चला 5 किलोमीटर। उसके बाद लेट्स से एक्स अमाउंट ऑफ टाइम और इन्होंने स्पेंड किया, उसके बाद रुक गए। तो एक्स अमाउंट ऑफ टाइम अगर एडिशनल स्पेंड किया, तो अपना श्याम 20x ट्रेवल करेगा, बिकॉज उसकी स्पीड 20 है, और ये अपना 10x ट्रैवल करेगा। आई एम होपिंग कि यहाँ तक आप सब लोगों को एकदम क्लियर समझ में आया होगा। यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक सही है, बढ़िया। तो अब ये लिखा हुआ है कि इफ द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द टू इज हाउ मच। स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कितना है? स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस 50 दे रखा है, तो बस लगा दे। स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस अपने को 50 दे रखा है, तो बस लगा दे। If the straight line distance between Ram and Shyam now is 50 kilometers, तो how far is Shyam from the banyan tree? अब अपना x कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ से, यस और नो बोल दो फटाफट चैट में। यहाँ पे अपना जो 5 प्लस 10x है स्क्वायर, प्लस यहाँ पे अपना 10 प्लस 20x का स्क्वायर है, दैट इज गिवन टू अस एज 50। हाउ मेनी ऑफ यू आर क्लियर विद दिस? यस नो फटाफट चैट के अंदर बोल, फटाफट यहाँ पे चैट के अंदर बोल। इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? ब्यूटीफुल। और कैलकुलेट क्या करना है भाई, अपने को कैलकुलेट क्या करना है वो बता दो। कैलकुलेट जो हमको करना है वो है हाउ फार इज श्याम फ्रॉम द बनियान ट्री। बनियान ट्री से कितनी दूर है? ये है बनियान ट्री से। तो ये वाला डिस्टेंस कितना है? ये वाला डिस्टेंस है 10 प्लस 2x होल स्क्वायर। और ये वाला कितना है? ये वाला कितना है?
5 स्क्वायर। तो अपने को यहाँ पे अगर ध्यान से देख, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ से अगर हम 10 कॉमन ले लें, मतलब 10 स्क्वायर, तो 1 + 2x मिल जाएगा, +5 स्क्वायर। और यहाँ पे अगर मैं 1 + 2x ले लूँ यहाँ से कॉमन, इधर से भी 1 + 2x कॉमन मिलेगा, यहाँ से भी 1 + 2x कॉमन मिलेगा, उसको सीधा हम यहाँ पे प्लग इन करेंगे, x सॉल्व नहीं करेंगे। ये कितने लोगों को समझ में आया? वी विल नॉट सॉल्व फॉर x। हमको यहाँ से 1 + 2x मिल रहा है, वही 1 + 2x इधर प्लग इन करेंगे, x सॉल्व करने में टाइम वेस्ट हो जाएगा। यस नो बोलो फटाफट चैट के अंदर। समझ में आया कि समझ में नहीं आया? अब मेरे को बताओ कि क्या ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है फ्रॉम एन अंडरस्टैंडिंग स्टैंड पॉइंट या एप्लीकेशन स्टैंड पॉइंट? डिफिकल्ट है, इजी है, क्या लगता है आपको? बता दो, मॉडरेट बोल दो यार, मतलब डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है यहाँ पे। पाइथागोरस का एप्लीकेशन है, ठीक है, पाइथागोरस का एप्लीकेशन है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। कितने लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, कितने लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, नहीं समझ में आया फिर से देखो, टेंशन मत लो। ठीक है, नहीं समझ में आया फिर से देखो, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं लेट मी यूज अ, ठीक है, फिर से देखो, टेंशन वाली बात नहीं। देखो देखो, आई एम होपिंग कि ये वाला जो पार्ट था यहाँ तक, वो सब कुछ आपको समझ में आया था, है ना? यहाँ तक ये डायग्राम वाला पार्ट सब कुछ क्लियर था? यस और नो एक बार चैट में फटाफट बता दो। ठीक है, क्लियर था, बढ़िया। अब देखो, हमने हमने यहाँ पे क्या बोला कि टोटल डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये अपने को कितना दे रखा है? ये डिस्टेंस 50 दे रखा है। ये वाला लेंथ कितना है? ये वाला लेंथ है 5 + 10x। तो 5 + 10x का स्क्वायर प्लस ये वाला डिस्टेंस कितना है? 10 + 20x का स्क्वायर, दैट इज गिवन टू अस एज 50 का स्क्वायर। विल यू अग्री विथ मी और नो? यहाँ तक ठीक चल रहा है? यस नो बोलो। जितने लोगों को कंफ्यूजन था वो लोग यस बोलेंगे, ठीक है, बाकी सबका तो यस है ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जिनको कंफ्यूजन है वो लास्ट में जाके मत बोलो कि अरे अरे नहीं आया। कहाँ पे नहीं आया? जब मैंने आंसर ऐसे लिख दिया, ऐसे करके अपना साइन मार दिया, वहां पे नहीं आया? जहां पे नहीं आया वहां पे बोलो। ठीक है, क्लियर है ना? समझ में आया? कैन वी टेक x एंड 2x टू? वी कैन टेक x एंड 2x। मैं सिर्फ 20 और इस फॉर्मेट में ले रहा हूँ ताकि सीधा कैलकुलेट हो जाए। ठीक है, होपिंग की समझ में आया, करेक्ट है ना? मेरे को x नंबर ऑफ आवर्स सीधा कैलकुलेट हो जाएगा, तुमको फिर वहां पे दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, होपिंग की समझ में आया होगा रजत। अब देखो, यहां से मेरा 5 स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, तो ये 25 हो जाएगा, 1 + 2x आ जाएगा। यहाँ से मेरा 10 स्क्वायर कॉमन, मतलब 100 निकल जाएगा, और 1 + 2x होल स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज गिवन टू अस एज 2500। हाँ ना बोलो फटाफट चैट के अंदर, करेक्ट। अब देख, यहाँ से अगर मैं 25 ले लूँ, 4 ले लूँ, तो यहाँ पे अपना 100 आ जाएगा, और 1 + 2x का स्क्वायर अपना कितना आ जाएगा? यहाँ से, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5, यहाँ 1 + 4 5 हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट अपना 20 आ जाएगा। 1 + 2x का स्क्वायर आ गया 20। यस नो बोल दे फटाफट एक बार चैट में, ब्रिलियंट। अब मेरे को क्या चाहिए? ये ओल्ड बनियान ट्री से श्याम का टोटल डिस्टेंस चाहिए, मतलब ये रेड वाला कैलकुलेट करना है। फिर से पाइथागोरस थ्योरम, फिर से पाइथागोरस थ्योरम, मतलब 25 प्लस ये वाला 5 का स्क्वायर, और ये वाला कितना हो जाएगा? यहाँ तक अपना 10 है, यहाँ तक अपना 10 है, प्लस 20x का होल स्क्वायर। इसी का रूट लेने से अपना काम हो जाएगा, यस और नो बोलो? इसी का रूट लेने से अपना काम हो जाएगा। 10 + 20x। अब देख, यार 25 है, यहाँ पे 10 का स्क्वायर कॉमन ले लेगा तो 100 आ जाएगा। 1 + 2x का स्क्वायर मतलब कितना होता है? 20। तो ये 20 हो गया, तो ये वाला कितना आ गया? 2025 आ गया। √2025 कितना हो जाता है? 45। तो आंसर क्या हो जाएगा? 45। कितने लोगों को समझ में आया? ठीक है, आई वॉज होपिंग कि कैलकुलेशन क्लियर हो गया होगा, बट मैंने कर दिया कैलकुलेट। आई एम होपिंग कि अब किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। यस नो बोल दे एक बार फटाफट चैट के अंदर, अगर 100% क्लियर है तो। क्लियर है 100%? क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड। ओके, परफेक्ट। चलो अब आगे चलते हैं, लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड। आ जाओ। ये लाइट हाउस वाला, अभी अभी मैंने एक विकीपीडिया लिंक व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किया था, देखा था तुमने? है ना? कभी अभी अभी थोड़ी देर पहले एक विकीपीडिया लिंक मैंने शेयर किया था, ठीक है ना? चलो ओके, चलो इसका मतलब अपन लोग ग्रुप देख रहे हैं, चलो अच्छी बात है, वेरी गुड। देखो, टू लाइट हाउसेस लोकेटेड एट पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द अर्थ आर 60 फीट एंड 40 फीट टॉल। ठीक है, 60 फीट एंड 40 फीट टॉल है। उसके बाद बोल रहा है यहाँ पे कि इसको ऐसे ज्वाइन करा दो, इसको ऐसे ज्वाइन करा दो,
है ना, ये 60 है, ये 40 है, ये लेंथ बताना है, ठीक है ना। तो बेसिकली तुम्हारा जो क्रॉस लैडर थ्योरम है, क्रॉस लैडर थ्योरम वो मैंने शेयर किया है ग्रुप पे। क्रॉस लैडर थ्योरम कैलकुलेट कैसे होता है, सिमिलैरिटी से होता है। क्रॉस लैडर थ्योरम क्या बोलता है कि 1/h इज इक्वल टू 1/60 प्लस 1/40। 60-40 का एलसीएम बताओ जल्दी से, 60-40 का एलसीएम बता दे भाई, जल्दी जल्दी। 120। तो 60 से 2 टाइम्स, 40 से 3 टाइम्स, तो h का वैल्यू कितना आ गया, 24। मार्क कर दो। इज दिस क्लियर टू यू और नॉट? तो क्रॉस लैडर से फटाफट हो जाएगा एकदम बड़ी ही आसानी से। और प्योर प्ले थ्योरम उठा के क्वेश्चन बना दिया है, ये जैट का क्वेश्चन है, ठीक है। 10 सेकंड, 15 सेकंड मैक्स। आई एम होपिंग कि समझ में आया होगा। तो क्रॉस लैडर थ्योरम लगाओ और क्वेश्चन निपटाओ। इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? क्रॉस लैडर वेरीफाई कैसे होता है या क्रॉस लैडर डिराइव कैसे होता है, अगर उसके अंदर कंफ्यूजन है तो वो भी देख लो दोस्त, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, सिमिलैरिटी से हो जाता है। मान ले फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस इज x, दिस इज y। तो हम बोल सकते हैं ये अपने को कैलकुलेट करना है h है ना। तो हम इस सिनेरियो में बोल सकते हैं कि h/60 विल बी इक्वल टू y/x+y। और सिमिलरली हम बोल सकते हैं h/40, इस वाले ट्राइंगल में अगर पकड़े तो x/x+y। अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो h/60 प्लस h/40 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो 1/h इज इक्वल टू 1/60 प्लस 1/40 हो गया। ये हो गया डेरिवेशन ऑफ क्रॉस लैडर थ्योरम। समझ में आया? तो क्रॉस लैडर थ्योरम के पीछे जो बैकग्राउंड मैथ्स है वो ये है, समझा ना? कुछ तो बोलो, ठीक है, कुछ ना कुछ तो बोलो भाई। ठीक है, यहाँ तक ठीक समझ में आया कि नहीं? क्रॉस लैडर थ्योरम क्या होता है, कैसे डिराइव होता है, कैसे अप्लाई होता है, सब क्लियर हो गया? मजा आ गया, चलो आगे चलते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, आगे चलेंगे। ये देखो, ये ये भारी भरकम डराने वाला क्वेश्चन, एक लाइन का सोल्यूशन, ट्राई करो। ठीक है, ट्राई करो। है ना, पत्थर बिछा रहा है ये, 1 मिनट मैक्स लगेगा इसके अंदर। ट्राई करो, बताओ मेरे को फटाफट चैट में। चलो देखते हैं, लेट अस ट्राई दिस। आओ समझें। A man is laying stones from start to end along the sides of 200-meter walkway. The stones are to be laid 5 meters apart from each other. When he begins, all stones are present at the start of the walkway. He places the first stone on each side at the walkway. For all the other stones, the man lays the stones first along one of the walkway sides, then along the other side in exactly similar fashion. However, he can only carry one stone at a time. To lay each stone, the man walks to the spot, lays the stone, and walks back to pick another. After laying all stones, the man walks back to the start, which marks the end of his work. ठीक है, तो कितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है? देखो बहुत सिंपल बात है भाई, कि अगर फॉर एग्जांपल पहले वाले पॉइंट पे गया 5 मीटर और वापस आया तो कितना ट्रैवल्स हो गया? 10। सिमिलरली दूसरे पॉइंट पे गया और वापस आया तो कितना ट्रैवल्स हो गया? 20। ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा? ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा? 200 मीटर का वॉकवे है तो 200 जाएगा और 200 वापस आएगा तो 400 हो जाएगा। तो सम कितना हो गया? यहाँ पे 40 टर्म्स है, n/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, 410 कर दो, हो गया काम खत्म। तो ये कितना हो जाएगा? 8200। अब ऐसे ही दूसरे साइड ऑफ द वॉकवे भी करना है तो आंसर इसका डबल हो जाएगा। आई एम होपिंग कि समझ में आएगा। था कि नहीं? इजी क्वेश्चन था, डिफिकल्ट क्वेश्चन था, तुम खुद देख ले।
ठीक है, 3 4 5 लाइन लिखने से क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन अगर अगर थॉट प्रोसेस ठीक है, कॉन्सेप्ट ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व जरूर होना चाहिए। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं। लेट अस ट्राई दिस। अगला वाला क्वेश्चन एक्चुअली एक सिमिलर क्वेश्चन पहले रिपीट हुआ है। अगर इसके पहले भी पीवाईक्यूज तुमने देखे, अगर तुमने इसके पहले भी पीवाईक्यूज देखे हो, वरुण सिंह करा हुआ है, वरुण वो दूसरा क्वेश्चन था। ठीक है, जो किया हुआ था वो अलग क्वेश्चन है, लेकिन सिमिलर क्वेश्चन। ठीक है, स्लोप वाला। एक बार लगा दो फटाफट ये वाला भी चैट के अंदर, मेरे को बताओ व्हाट इज द आंसर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन पहले ही जैट में आया है। ठीक है, सिमिलर भी जैट के अंदर आया है। ठीक है, यहाँ तक सही चल रहा है? फटाफट बताओ, लेट अस ट्राई दिस। चल देखते हैं, लेट अस ट्राई। ओके, ओके, आओ देखेंगे। A rectangular swimming pool is 50 meters long and 25 meters wide. Okay. Its depth is always the same along its width, but linearly across along its length from 1 meter at one end and 4 meter at the other end. ठीक है, तो मोटा मोटा हम ऐसा बोल सकते हैं कि 50 मीटर लेंथ है ना, 50 मीटर्स मान ले लेंथ है। ठीक है, इस टाइप का कुछ बन रहा है। लेट्स से 50 मीटर्स लेंथ है, 25 इधर है, और डेप्थ मेरा कितना है, एक साइड मेरा डेप्थ 1 मीटर है, और एक साइड में डेप्थ मेरा 4 मीटर है। तो बेसिकली हम ऐसा बोल सकते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं कि कि अपना यहाँ पे एक क्यूबॉइड बन जाएगा, और एक यहाँ पे ट्रायंगुलर तुम्हारा प्रिज्म बन जाएगा। है ना, ट्रायंगुलर तुम्हारा प्रिज्म बन जाएगा, ट्रायंगल बेस का प्रिज्म, और ऊपर एक एक क्यूबॉइड। ठीक है, तो मेंसुरेशन का भी एक क्वेश्चन देखने को मिलना चाहिए। ठीक है, दैट जो पैटर्न देखने को मिल रहा है, एक मेंसुरेशन, प्रिज्म, पिरामिड, स्क्वायर्स, तुम्हारा स्फीयर्स, वो सारा एक बार देख लेना। ठीक है, फटाफट आओ देखते हैं, लेट अस ट्राई दिस। अब इसमें जो ऊपर वाला क्यूबॉइड है, उसका वॉल्यूम अपना क्या हो जाएगा, 25 × 50 × 1। यहाँ तक ठीक चल रहा है? यस नो बोल फटाफट चैट में। 25 × 50 एक इसका डेप्थ है। तो ऊपर वाला पार्ट तो आई एम होपिंग कि सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नीचे वाला पार्ट कैसे कैलकुलेट करें? प्रिज्म का या सिलेंडर का या किसी भी ऐसे शेप का अगर वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो, तो हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। करेक्ट, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट करके अपना काम हो जाएगा। तो यहाँ पे देख, ये वाला पार्ट 50 है, ये पूरा का पूरा पार्ट 4 है, ये वाला 1 है, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 3। तो इस वाले का एरिया बता दो, तो हम इसमें बोल सकते हैं इस वाले का वॉल्यूम हो जाएगा हाफ, इसमें एरिया क्या होगा, 50 × 3, ये हो गया एरिया ऑफ बेस, इनटू अगर मैं 25 ले लूं, तो मेरा काम हो जाएगा। ये हो गया तेरा ट्रायंगुलर वाला जो प्रिज्म है उसका एरिया, और ये हो गया ऊपर जो क्यूबॉइड है उसका एरिया। दोनों को ऐड कर दो, काम हो जाएगा। फटाफट देख लो कि क्या आंसर बन रहा है। ठीक है, आई एम होपिंग कि समझ में आया होगा। इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? हाँ, तो है ना, ठीक है, क्लियर है। तो कैलकुलेशन आई एम होपिंग कर लिया अभिजीत, ये वाला और ये दोनों ऐड करो। ठीक है, दोनों ऐड करके तेरा पूरा वॉल्यूम निकलेगा, तुम एक ही कैलकुलेट कर रहा है। आई एम होपिंग कि समझा होगा। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? फाइनली अपना सिर्फ ऊपर वाला ही आ जाएगा, ये वाला 1875 आएगा, इसको ऐड करके 3125 हमारा आंसर बन जाएगा। आई एम होपिंग कि समझा होगा। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी नॉट? ट्रायंगुलर वाला जो पार्ट है, ठीक है, कोई भी ऐसा फिगर जिसका टॉप और बॉटम सेम होता है, ठीक है, टॉप और बॉटम सेम है, जैसे सिलेंडर हो गया, उसमें नीचे भी तेरा एक यू हैव अ सर्कल, ऊपर भी एक सर्कल है,
तो एरिया तुम्हारा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, इनटू हाइट कर देंगे तो हमारा वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो वो अपना, और अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से कोनिकल है, ठीक है, कोनिकल है, या सिमिलरली तुम्हारा लेट्स से पिरामिड है, तो पिरामिड में क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट को 1/3 से मल्टीप्लाई करो, 1/3 से मल्टीप्लाई करो, तो तेरा कोनिकल वाला पार्ट या तुम्हारा प्रिज्म से, अगर हम पिरामिड जाना चाहते हैं तो 1/3 के फैक्टर से जा सकते हैं। समझ में आया होगा? ठीक है आशुतोष, टेलीस्कोपिक सीरीज का मैंने एक वीडियो यूट्यूब पे छोड़ दिया है, देख ले, 5 मिनट का है, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत इजी है। आगे चलते हैं, लेट अस मूव फॉरवर्ड। ठीक है, ओके, चलो आगे चलते हैं। ऑल राइट, आई एम होपिंग दैट यू आर एबल टू सी द स्क्रीन, सब लोग देख पा रहे हैं? चलो आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन ठीक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मजा भी आएगा सॉल्व करने में, फटाफट लगाओ। आई एम होपिंग कि ये वाले क्वेश्चन में भी अपने को अच्छे से समझ में आ जाए। लेट अस ट्राई दिस, आ जाओ इसको ट्राई करें फटफट। लेट अस क्विकली डू दिस, लेट अस ऑल टेक, आर यू गाइस एबल टू सी द स्क्रीन? ठीक है, चलो यहाँ पे एक बार ट्राई करते हैं, 30 सेकेंड्स टू 45 सेकेंड्स लो, और मेरे को फटाफट बताओ। चलो देखते हैं, लेट अस सी हाउ डू वी गो अबाउट इट, समझते हैं। अब ये कुछ थोड़े से इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ओके, एंड वी शुड बी रेडी। तुम्हें याद होगा अम, कि जो हमने एक और पेपर देखा था, आई थिंक 2020 या 21, उसके अंदर भी एक और क्वेश्चन था कि एक इंसान था, वो कुछ नंबर ऑफ एग्स खरीदता है, उसमें से 2 रॉटन एग्स निकल जाते हैं, वो 2 रॉटन एग्स छोड़ देता है, फिर उसको वो डिवाइड करता है 5x 4x में। आई थिंक 21 के पेपर में एक क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चन, मतलब वर्ड प्रॉब्लम फॉर्मेट में इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस आर एन इंपॉर्टेंट ट्रेंड। ठीक है, इनइक्वालिटी वर्ड प्रॉब्लम इज एन इंपॉर्टेंट ट्रेंड फ्रॉम अ दैट स्टैंड पॉइंट। तुम्हें टाइम एंड अगेन पेपर्स में देखने को मिलेगा। आओ देखते हैं, लेट अस सी हाउ डू वी गो अबाउट दिस। A shop sells bags in 3 sizes, small, medium, and large. A large bag costs 1,000, medium 200, and small 50. Okay. Now, three buyers, Ashish, Bunty, and Chintu, independently buy some number of these types of bags. The respective amounts spent by Ashish, Bunty, and Chintu are equal. ठीक है, तो कोई ना कोई इन्हीं का मल्टीपल होगा। जो भी नंबर है, अमाउंट स्पेंट मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 1,250। क्लियर, इन्हीं का कोई मल्टीपल होगा। इफेक्टिवली 1,250 का मल्टीपल अपने को बनाना है, तो 1000 के मल्टीपल लेने से हो जाएगा। करेक्ट, अच्छा आगे चलते हैं। Now put together, the shop sells one large bag,
15 स्मॉल बैग्स एंड सम मीडियम बैग्स टू दिस बायर्स। एक लार्ज बैग अगर सेल करता है तो 1000 रुपीज बनेगा। 15 स्मॉल बैग्स में कितना बनेगा? अगर 15 स्मॉल बैग सेल करेगा तो तुम्हारा 750 बनेगा। अब ये 750 को किसी ऑर्डर में स्प्लिट करके किया होगा, क्यों? क्योंकि दोनों का अमाउंट सेम आना चाहिए। तीनों का, आशीष बंटी चिंटू, तीनों का अमाउंट सेम आना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और कुछ नंबर ऑफ मीडियम बैग्स भी। अब बोल रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मीडियम बैग्स दैट द शॉप सेल्स टू देम। मिनिमम नंबर ऑफ मीट कितने अपने को सेल करने पड़ेंगे? देख, बहुत सिंपल बात है। तीनों का जो टोटल अमाउंट स्पेंट है मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3000 होना चाहिए। यस और नो बोल। अगर किसी ने एक लार्ज बैग खरीदा है, ठीक है, इसका मतलब 1000 रुपए तो वहीं निकल गए। अब 1000 रुपए वहां निकल गए और तीनों इक्वल अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं, इसका मतलब है कि कम से कम 3000 होना चाहिए। तो 3000, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3000, करेक्ट? ग्रेटर देन इक्वल टू 3000 मस्ट बी द अमाउंट स्पेंट। यस नो फटाफट चैट के अंदर। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो, अब अगर फॉर एग्जांपल मान ले कि एक लार्ज बैग और 15 स्मॉल बैग्स में 7,750 1750 तो स्पेंड हो चुका। अब मेरे पास मीडियम बैग्स का कॉस्ट 200 है, करेक्ट? अगर मैं यहाँ से 5 लेता हूँ तो ये 3000 से कम रह जाएगा। अगर मैं 4 भी लेता हूँ तो ये 3000 से कम रह जाएगा। तो मिनिमम मेरे को कितना लेने से ये 3000 या 3000 के ऊपर वाले रेंज में आ जाएगा? 7 लेने से आ जाएगा। देखो, 200 इंटू 7 अगर कर दें तो 1400 हो जाएगा। क्लियर है? आई एम होपिंग कि समझ आया हो। ठीक है, सो बेयर मिनिमम, मिनिमम नंबर ऑफ मीडियम बैग्स कितना हो जाएगा? ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ मीडियम बैग्स कितना हो जाएगा? क्लियर? इज दिस, यहाँ तक आई एम होपिंग कि समझ आया होगा। तो मिनिमम अपना कितना बैठेगा? 1750 बैठेगा। मिनिमम कितना बैठेगा? 1750 बैठेगा। एक और चीज इसमें चेक करना है, ठीक है, एक और चीज इसमें चेक करना है। वो कौन सा चीज है? एक एलिमेंट है जिसको चेक किए बिना आंसर कंक्लूड नहीं किया जा सकता है। वो कौन सी चीज है? द टोटल अमाउंट स्पेंट मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 3। जो टोटल अमाउंट स्पेंट है वो 3 का मल्टीपल जरूर होना चाहिए। अगर वो 3 का मल्टीपल नहीं हुआ तो तुम ये आंसर एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। समझ में आया कि नहीं? फटाफट चैट में बोलो, ठीक है। एक्साइटेड होके आंसर मार्क नहीं करने का, है ना? एक्साइटेड होके आंसर नहीं मार्क करने का। क्लियर है? चलो आओ देखते हैं, ठीक है, आओ देखते हैं। अब देख, अगर मेरा 1750 है पहले से, प्लस 1400 अगर हो जाता है, ठीक है, प्लस 1400 हो जाता है। अरिजीत इज सेइंग वाई 7। अरिजीत 4 और 5 हटा दिया तो मिनिमम नंबर क्या बन रहा है? 7 ही बन रहा है। बढ़िया। अब अगर मान ले मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया तो अपना 3150 बन जाएगा। क्या ये नंबर 3 का मल्टीपल? क्या ये नंबर 3 का मल्टीपल? ठीक है, अगर ये 3 का मल्टीपल है तो अपना काम ठीक चल रहा है। अगर ये 3 का मल्टीपल है तो अपना काम ठीक चल रहा है। अगर ये 3 का मल्टीपल नहीं होता, इन दैट सिनेरियो हमको फिर नेक्स्ट वाला चेक करना। आई एम होपिंग कि समझ में आया। ठीक है, आई एम होपिंग कि ये वाला पार्ट क्लियर हुआ। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड। ठीक है, समझ में आ रहा है? आर वी गेटिंग अ सेंस ऑफ दिस इंटायर थिंग? समझ में आ रहा है? थॉट प्रोसेस क्लियर हुआ? ठीक है। वाई ए मल्टीपल ऑफ 3? अरे तीनों ने डिवाइड, तीनों ने इक्वली करा हुआ है ना, तीनों ने इक्वली किया हुआ है ना। ठीक है, मैं क्विकली थोड़ी सी बात एक डीआई क्वेश्चन की भी करता हूँ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कितने लोगों ने देखा हुआ है पहले से? ठीक है, कितने लोगों ने देखा हुआ है? मैं थोड़ी सी बात डीआई क्वेश्चन की भी करता हूँ, ठीक है, एंड सब्सिक्वेंटली वी विल ब्लॉक सम मोर टाइम वेयर वी विल अगेन सॉल्व क्वेश्चंस। देख, डीआई में भी दो टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक थोड़े से तेरे कैलकुलेशन इंटेंसिव वाले, ठीक है, दूसरे तुम्हारे लेट्स, तुम्हारे फॉर एग्जांपल टेबल ओरिएंटेड या थोड़े से कैलकुलेशन वाले जिसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है, और तीसरा तुम्हारे अतरंगी ग्राफ्स। ठीक, टेबल, लेस कैलकुलेशंस, कैलकुलेशन इंटेंसिव, अतरंगी ग्राफ। तीन मेजर वैरायटीज आपको जैट के अंदर देखने को मिलेगा। तीनों में से प्रायोरिटी ऑर्डर अगर तुम्हें देखना हो तो ये 1, ये 2 और ये 3 होना चाहिए। ठीक है, तो अपने को क्वेश्चन देख के समझ में कैसे आएगा कि ये जो अतरंगी वाले होते हैं इजी होते हैं।
उसमें बस तुम्हें ऑल यू हैव टू डू इज कि उसको प्लेस करना होता है, ठीक है। इफ यू आर एबल टू प्लेस इट वेल, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड मेकिंग सेंस, ठीक है। सौरभ, अतरंगी ग्राफ के फॉर एग्जांपल मैंने ग्रुप के ऊपर एक पीडीएफ शेयर किया था। उस पीडीएफ के अंदर तुम्हारे काफी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, उनमें वो अतरंगी ग्राफ के लिंक भी है, ठीक है। देखा तो करो, तुम तो चीजें रैंडमली इग्नोर मार देते हो, ठीक है ना। मीम मीम देख लेते हो, काम की चीजें छोड़ देते हो। देखो एक बार, उसको मैंने ग्रुप के ऊपर शेयर किया हुआ है, वो एक बार देख लेना। उसके अंदर तुम्हारा कैंडल स्टिक चार्ट कैसे बनता है, ट्रायंगुलर चार्ट कैसे बनता है, वो सारा का सारा उसके अंदर शेयर्ड है, ठीक है। तो अपना ऑर्डर होना चाहिए टेबल और ये वाली चीज, ठीक है ना। ये हो जाएगा अतरंगी ग्राफ, ठीक है। अच्छा, अब एक दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ध्यान से सुन लो, एक दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ध्यान से सुन लो। सब्सीक्वेंटली एक और हम सेशन करेंगे जिसमें हम थोड़ी सी बात स्टैट्स की करेंगे, ठीक है। स्टैट्स में थोड़ी सी बात मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। अपने को स्टैटिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कुछ समझना है तो यही 5 चीजें, ठीक है। मीन, मीडियन, मोड, उसके बाद वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन। ये 5 चीजें समझने से अपना काम हो जाएगा। वी विल ब्लॉक सम टाइम, ठीक है। ये आने वाले 3-4 दिनों में, ठीक है, व्हेनेवर आई विल फाइंड सम टाइम आई विल डेडिकेट एंड आई विल मेक श्योर दैट व्हाटएवर इनपुट्स, मोटिवेशन, गाइडेंस एंड insights that I can add, I will try and add that for all of you, ठीक है। so I'm hoping that this helps। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन आपका कौन सी वाली कैटेगरी में है? ये वाला क्वेश्चन अपना नंबर कैटेगरी नंबर 1। तो ऐसा क्वेश्चन डीआई में जरूर उठाने का है, ठीक है। नंबर 1 कैटेगरी उठाओ, नंबर 2 कैटेगरी उठाओ, नंबर 3 कैटेगरी को रहने दो, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है ना। डेटा सफिशिएंसी के एक आधे क्वेश्चंस हम देख लेंगे। डेटा सफिशिएंसी मैंने इनफैक्ट कल जो हमने सेशन किया था उसके अंदर हमने डिस्कस भी किया ठीक है ना। शशि सिंह इज गैंट बार चार्ट। देख शशि, गैंट चार्ट हो या पर्ट चार्ट हो, सीपीएम हो, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। बट वो होता कॉमन सेंसिकल ही है ना। फॉर एग्जांपल गैंट चार्ट में क्या होता है कि कितना कितना टाइम लग रहा है प्रोसेस में, है ना। वो कौन से प्रोसेस के बाद कौन सा प्रोसेस हो रहा है, कितना इंटरसेक्शन है प्रोसेसेस के बीच में, वही गैंट चार्ट होता है। घबराने वाली बात नहीं, ठीक है। चलो फटाफट, आई एम होपिंग कि ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। लास्ट के कुछ दिनों में दोस्तों फुल फोकस ऑन आपका 20 to 23 वाले पीवाईक्यूज, ठीक है। लास्ट के 4 दिनों में कंप्लीट फोकस ऑन 20 to 23 पीवाईक्यूज। मारो पीवाईक्यूज जम के, और कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, नया कुछ मत उठाना, ठीक है। कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, नया कुछ नहीं उठाना है और घबराना नहीं है, ठीक है। घबराना नहीं है। व्हाट वी हैव टू डू इज वी विल ब्लॉक सम टाइम, वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, ठीक है। मैं थोड़ा सा डीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेटेजिकली अपने को क्या करना है वो मैंने डिस्कस किया। इधर से उठाएंगे, ये वाले सेट में अगर प्रॉब्लम है तो ये सेट उठा लेंगे, बहुत आसान है वैसे, एक बार ट्राई कर लेंगे, ठीक है। लेट अस मीट अगेन, ठीक है। आई एम होपिंग दैट यू एंजॉयड दिस। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। गॉड ब्लेस। मिलते हैं फिर से वेरी वेरी क्विकली। कीप वर्किंग हार्ड, डोंट गिव अप, ओके, डोंट गिव अप। तुम अभी भी अच्छी जगह पहुंच सकता है, गिव अप मत मारो, ठीक है, फाइट मारो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू, बाय बाय।